Hi guys, so in today's video we will analyze Emerald Finance. So Emerald Finance का देखेंगे तो they are into your NBFC प्लेयर है, तो lending करेगा मोस्टली तो सब, बट इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल इज स्लाइटली डिफरेंट। तो इनका पहले देख लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप इज़ अराउंड 500 करोड़, मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है। एंड उनका मतलब देखेंगे तो 3 सेगमेंट है। एक पहला सेगमेंट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या करते हैं, इट इज़ सिमिलर टू को लेंडिंग। उसका मतलब क्या कि अभी एमरल्ड फाइनेंस है, दे एक्ट एज अ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर जैसा एक्ट करते हैं फॉर योर बैंक्स लाइक HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया। तो वो क्या करेंगे, HDFC बैंक एंड कोटक बैंक मतलब सब जगह तो फैल नहीं सकते, उनका भी मतलब थोड़ा कैपिटल का भी मिनिमम है। तो वो क्या करते हैं, दे अप्रोच दिस स्मॉल NBFCs हो गए, स्मॉल लेंडर्स जो भी हो गए। तो क्या करते हैं कि दिस एमरल्ड फाइनेंस जो है वो उनके लिए मतलब कस्टमर ढूंढेगा, उनके लिए देखेगा, उनका प्रोसेसिंग का सब काम करेगा। द इंटरेस्ट आपका जो लोन बुक में जो एडिशन होगा वो HDFC बैंक में होगा, बट उनके लिए सब प्रोसेसिंग का काम, कस्टमर से साथ काम करना, रिलेशनशिप मैनेज करना, उसका EMI टाइम पे आ रहा है कि नहीं वो देखना, उसका मतलब देखना है कि क्रेडिट क्वालिटी कैसे है, तो वो सब एमरल्ड फाइनेंस करेगा। एंड एमरल्ड फाइनेंस अभी ये सब कर रहा है, तो उसके सामने दे विल टेक अ स्लाइट, मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रोसेसिंग तो नहीं, एक फी इनकम जैसा बोल सकते हैं अभी। क्योंकि क्यों फी इनकम लेगा, क्योंकि HDFC बैंक के लोन बुक में वो दे आर हेल्पिंग टू ग्रो द HDFC बैंक का लोन बुक, उनको HDFC बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा वो सबका। अगर उसने लैंड किया अराउंड 10% पे, HDFC को तो 10% ही मिलेगा। एमरल्ड फाइनेंस विल टेक अ स्लाइट फी इनकम जैसा बोले, क्योंकि उन्होंने HDFC बैंक के लोन बुक में एडिशन किया है फॉर द अमाउंट जो भी है। तो वो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, मतलब ये सब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट लैग जो बोलते हैं, लोन अगेंस्ट गोल्ड, फिर आपका पर्सनल लोन हो गए, कुछ भी, मतलब दैट ऑल कम्स इनटू योर डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट। तो दैट इज़ 50%। फिर दूसरा एक है 48% दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर MSME लेंडिंग करता है। उसका मतलब क्या, ये जो स्मॉल बिजनेस लोन्स जो हो गए तो वहाँ से आता है उनका 48%। तो उनका एक शुभ बैंक .com करके जो है, वहाँ से वो उसका एक एंटिटी है, तो वहाँ से वो लेंडिंग करता है फॉर योर MSME वाला। एंड जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ योर EWA, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 2%, रिमेनिंग 2%। अभी मेनली ग्रोथ वहाँ पे, मतलब द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ आर लुकिंग वेरी गुड इन दैट EWA वाला सेगमेंट। EWA इज़ बेसिकली योर अर्ली वेज एक्सेस। उसका मतलब क्या, अभी बेसिकली समझ लो कि अगर कोई भी मतलब एक एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई भी टेक कंपनी में काम करे, कोई भी कंपनी में समझ लो, चलो इन्फोसिस में काम कर रहा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ ही इज़ अर्निंग अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ इन इन्फोसिस, ठीक है। अभी उसका सैलरी तो क्रेडिट होएगा फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ उसको मिल गया 1 लाख रुपीज़। उसका मतलब कब खर्चा निकाल दिया सब होके, उसका 1 लाख यूज़ हो गया इन द बाय द 20th डे के आसपास, थर्ड वीक के आसपास उसका पैसा ख़त्म हो गया। अभी इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड, इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग बैंक कि भाई मुझे लोन चाहिए, पर्सनल लोन, उसको इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो एमरल्ड फाइनेंस कम्स इन टू प्लेयर। तो एमरल्ड फाइनेंस क्या करेगा, एमरल्ड फाइनेंस विल क्या बोलेगा, दे आर इनटू योर आपके, दे विल अक्वायर दिस कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप करते हैं। मतलब ये हो गया आपका इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, कोई भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, तो उनके साथ पहले से टाइप करके रखा है कि भाई हमारे कस्टमर्स को हम आप लोन दो तो मतलब अच्छा पड़ेगा। तो चलो अभी इनका जो 40% ही देते हैं, मतलब अगर अज्यूम कर लो कि 40% ही ऑफ द लोन टू वैल्यू जैसा समझ लो फॉर एमरल्ड फाइनेंस। मतलब इफ़ इज़ अर्निंग 1 लाख, द एम्प्लॉय दैट इज़ अर्निंग, तो 40% का अप टू ही लोन दे सकते हैं। मतलब 40,000 का कैपेबिलिटी है फॉर दैट एम्प्लॉय दैट ही कैन टेक द लोन। तो चलो उसने ले लिया अराउंड 10,000, 40,000 नहीं लेना, उसको ज़रूरत नहीं है उतना, 10,000 लिया अमाउंट, ठीक है। 20th को लिया, 30th तक यूज़ किया 10,000, पर उसको पूरा 10,000 नहीं मिलेगा। जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको मिलेगा अराउंड 8,000 रुपीज़ समझ लो। तो 2% जो है वो एमरल्ड फाइनेंस विल अर्न इन टर्म्स ऑफ बोलते हैं प्रोसेसिंग फीस के नाम पे। तो 2% एमरल्ड फाइनेंस लेगा, मतलब अराउंड 2,000 रुपीज़। 10,000 लेना था, 8,000 उसको क्रेडिट होगा इन द एम्प्लॉय का अकाउंट में। अभी नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को उसको फिर से जो पैसा मिलेगा 1 लाख रुपीज़,
ही विल नॉट गेट दैट एंटायर अमाउंट, 1 लाख नहीं मिलेगा उसको। जो 10,000 उसने जो अमाउंट लिया था वो उसको 90,000 ही मिलेगा एज अ एम्प्लॉय को। तो उसमें क्या एमरेल्ड फाइनेंस ने अमाउंट कितना दिया 8,000 और उसको मिला कितना 10,000। तो कितना मतलब 2,000 रुपये को कमाया इन द टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग फीस, जो इनडायरेक्टली जो कमाया। तो ये जो अभी आप बोलोगे कि एम्प्लॉय को नहीं देना, तो क्या एम्प्लॉय ऐसा नहीं होता। जो एम्प्लॉयर है मतलब जो पूरा HR टीम जो होता है जो कंपनी का, वो सब देखता है कि उसके अकाउंट में अभी नेक्स्ट मंथ कितना देना है, क्योंकि ये महीना उसने EWA को इन एमरल्ड फाइनेंस से उन्होंने फाइनेंसिंग लिया था ये महीना, तो उसको कम मिलेगा। इसमें तो मतलब उनका इसलिए एसेट क्वालिटी भी देखोगे तो दे आर GNPA इज 0%, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी मतलब एसेट नहीं है, कोई डिफॉल्ट ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरा सिक्योर्ड है। अभी जब तक जो कॉर्पोरेट जो है, मतलब जब तक इन्फोसिस बैंकक्रप्ट नहीं होता तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो मतलब होने बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है टू हैपन लाइक दैट। तो ये था मतलब इसका जो अमाउंट भी, मतलब इसमें भी इंटरेस्ट चार्ज अच्छा है, लोन प्रोसेसिंग में कमा रहा है और सिक्योर्ड है, मतलब एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज़ योर अर्ली वेज एक्सेस, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओनली 2%, बट वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ आने वाला है। तो दिस कंपनी वो स्टार्टेड मतलब चंडीगढ़ से स्टार्ट हुआ था, एंड उनका अभी देखेंगे ना तो उनका जो सेल्स ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 68% YOY देखेंगे तो फॉर Q3 ऑफ FY25। एंड EBITDA जो ग्रोथ था दैट वाज 100%, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। एंड पैट ग्रो अराउंड 108%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। एक तो पहले आप सेल्स ग्रो कर रहे हो अराउंड 68% एंड उसके बाद आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, एंड यू आर ग्रोइंग एट योर पैट इज ग्रोइंग बाय 108%। तो बहुत ही मतलब अच्छा ग्रोथ है। इनका मार्जिन देख लेते हैं तो EBITDA मार्जिन वर अराउंड 71% वर्सेज 59%, तो वो भी अच्छा है। पैट मार्जिन इम्प्रूव टू अराउंड 43% वर्सेज 35% YOY, मतलब यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है। EBITDA मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, पैट मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, और NPA भी 0 है, तो कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे ना तो उनका FY24 में द ROE वॉज अराउंड 8.6% एंड FY23 में वो 7.8 था, मतलब वहाँ पे भी इम्प्रूव हुआ। फिर ROC वॉज अराउंड 11.21 वर्सेज 11.43 इन FY23, तो ये भी अच्छा है कि इम्प्रूव हो रहा है। आपको डायरेक्शन देखना है ROE एंड ROC का, तो वो भी इम्प्रूव हो रहा है। सेल्स आर ग्रोइंग एक साइड से, पैट भी ग्रो कर रहा है। फिर इनका गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी इसमें ना मतलब हम हम जब भी कोई भी फाइनेंशियल कंपनी को ट्रैक करते हैं तो वी लुक एट द AUM का ग्रोथ, बट इसमें तो AUM ही नहीं है। कैसे AUM नहीं है? अभी समझ लो, जो अभी हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था कि एम्प्लॉय ने 10,000 का जो अमाउंट लिया था, ठीक है, एमरेल्ड फाइनेंस से, तो उसके एसेट्स में आया 10,000, 10,000 रुपीज़ का AUM है उसका। बट नेक्स्ट महीना उसको फिर से 10,000 मिल जाएगा, तो AUM तो जीरो ही हुआ, नेट तो मतलब कुछ का आया ही नहीं ना। तो इसमें हम लोग को डिसबर्समेंट का ग्रोथ देखना पड़ेगा। तो डिसबर्समेंट का अराउंड इनका पर मंथली डिसबर्समेंट्स आर अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास है। एंड कंपनी का टारगेट है बाय एंड ऑफ FY25, मतलब मार्च ऑफ 2025 तक दे वांट टू रीच अराउंड 2 करोड़ का डिसबर्समेंट, एंड FY26 के एंड तक दे वांट टू रीच अराउंड 15 करोड़ के आसपास, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट। तो इसमें हम लोग को डिसबर्समेंट ग्रोथ ट्रैक करना पड़ेगा। सेल्स ग्रोथ तो ट्रैक करना ही पड़ेगा कोई भी कंपनी में, सेल्स ग्रोथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एसेट क्वालिटी भी अभी तो 0 NPA है, तो वो भी अच्छा है। फिर कॉन कॉल में एक्चुअली ना इन्होंने उनके जो कॉर्पोरेट्स है, मतलब इसमें तो आप जितने ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को आप आपके पार्टनरशिप में ऐड करोगे तो उतना बेटर, क्योंकि आप मोर एम्प्लॉयज़ को टारगेट करोगे। तो इन्होंने एक्चुअली कॉर्पोरेट्स का जो मतलब उन्होंने गाइडेंस दिया था कि वी विल डू अराउंड 100 कॉर्पोरेट्स ऐड करेंगे बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो इन्होंने Q2 तक अराउंड 40 किए, पर अभी उन्होंने गाइडेंस डिक्रीज कर दिया टू 60 कर दिया। अभी ये तो एक ख़राब बात है। तो उनको अभी कॉन कॉल में पूछा था कि आपने पहले 100 बोला था, अभी आप 60 कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि अभी समझ लो अगर हम कॉर्पोरेट को जा रहे हैं, कॉर्पोरेट के पास उनका अगर एम्प्लॉय अराउंड बेस है अराउंड 10, तो अभी अगर मैं 40 भी ऐड करूँ, अगर कॉर्पोरेट अगर 40 अगर ऐड करना बाकी था, 60 ऐड हुआ है अभी तक, नहीं कितना ऐड हुआ था, अराउंड 40 ऐड हुआ था। दे आर टारगेटिंग टू रीच अराउंड 60, मतलब और 20 ऐड करने में। अगर वो 100 तक का बोल रहे थे, 100 अगर तो कितना 60 कॉर्पोरेट्स और 10 एम्प्लॉयज़, मतलब 600 लोग को वो केटर करेगा। बट उनसे अच्छा अगर
10 कॉर्पोरेट को ही करेंगे, बट विथ एम्प्लॉय बेस ऑफ अराउंड 100, तो वो 1000 एम्प्लॉय को टारगेट कर रहे हैं। तो एक 600 इज नॉट अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू योर 1000, मतलब पूरा बेस देखना पड़ेगा ना आपको एम्प्लॉय का, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए वो बड़े कॉर्पोरेट्स को बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ वो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। फिर उनका जो वो तो बोला कि अगर 60 करेंगे बाय एंड ऑफ FY25, एंड दे आर टारगेटिंग 250 करोड़ कॉर्पोरेट्स टू डू पार्टनरशिप विथ बाय एंड ऑफ FY26, मतलब अराउंड 4x करेंगे द कॉर्पोरेट्स। अराउंड अभी 60 होगी, अगर परफेक्ट, अगर सब एग्जीक्यूशन हो रहा है ट्रैक पे, एसेट क्वालिटी तो जीरो ही है, मतलब उनका GNP जीरो ही है, रेवेन्यू ग्रोथ परफेक्ट आ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, EBITDA मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, पैट मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, डिसबर्समेंट का भी मतलब अराउंड 1.5 करोड़ कर रहा था, अभी 2 करोड़ के रन रेट पे जाएगा, एंड FY26 में अराउंड कितना 15 करोड़ के आसपास जाएगा, तो वो भी अच्छा है। एंड उनका अभी ये देखेगा ना, तो उन्होंने बोला कि वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस। तो मतलब आप कॉल रीड करोगे ना, उनके मतलब उनके जो मैनेजमेंट में उन्होंने बहुत बार ये वर्ड यूज़ किया, क्योंकि इंडिया में उतना मतलब यूज़ नहीं होता ये अर्ली वेज एक्सेस वाला जो सेगमेंट जो प्रोग्राम है, वो UK एंड US में ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे मतलब इंडिया में भी अभी वो ग्रो कर रहे हैं। एंड उनका जो गाइडेंस है, अभी आप बोलोगे गाइडेंस मतलब इन टर्म्स ऑफ, आपने पैट के टर्म्स में उन्होंने गाइडेंस दी है बाय एंड ऑफ FY27, मतलब 3 साल पकड़ लो। तो दे हैव टोल्ड दैट वी विल डू 8x करेंगे पैट, एंड 8 to 10x करेंगे पैट को, मतलब इफ़ दे आर अर्निंग 1 रुपी नाउ, वो 10 रुपी अर्न करेगा बाय मतलब एंड ऑफ FY27, मतलब 3 साल। तो इतना CAGR निकालो तो 100% CAGR जाता है पैट का ग्रोथ, 100% CAGR कंटिन्यूसली फॉर 3 years। ये मतलब कोई नॉर्मल कंपनी तो कोई ऐसा करता नहीं है। इन NBFC मतलब एक फाइनेंशियल ट्रेडिंग करता है, उसमें मतलब इतना ग्रोथ तो कभी आएगा नहीं। इसलिए कंपनी का अभी वैल्यूएशन भी देखोगे ना, तो कंपनी का अभी अराउंड प्राइस टू बुक इज अराउंड 9 to 10 टाइम्स के आसपास है प्राइस टू बुक। एंड उनका PE रेशियो देखूँ तो अराउंड अभी 75 के 80 टाइम्स PE रेशियो है। तो अगर 3 ईयर फॉरवर्ड निकालता हूँ, अगर अर्निंग्स PE रेशियो कैसे निकालने का, जो भी उनका अभी अराउंड समझ लो, उनका अभी PE कितना अराउंड 75 है, ठीक है। तो यू आर पेइंग अ प्राइस ऑफ 75 रुपीज़ फॉर एवरी 1 रुपी दैट द कंपनी अर्न्स। अगर वो कंपनी अगर 3 साल बाद 10x करेगा, मतलब आज जो 1 कर रहा है 1 रुपी कमा रहा है, वो 10 रुपी कमाएगा बाई द थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो 75 डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। तो 7.5 के PE रेशियो में यू आर गेटिंग अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट 100% CAGR। बट हाँ, ऐसा नहीं कि अभी आज ही डाल दिया पैसा, तो वी हैव टू ट्रैक इट, मतलब एवरी क्वार्टर आपको ऐड करना। पोजीशन साइजिंग नाम की चीज़ होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप इनिशियल पैसा डालो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डालो, ट्रैक करो कंपनी को। जरूरी नहीं कि सब एक ही दिन में डालना है, ऐसा कोई मल्टीपैकर नहीं बना दे, एक दिन में डाला 10x हो गया 10 साल बाद, ऐसा नहीं होता। ट्रैक करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। अगर कंपनी ख़राब हो गया तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर में अगर बोला कि भाई नहीं होगा, 40-20 भी ऐड नहीं हो गया, हमारे तो 5 ही हो गए, तो गाइडेंस कम कर दिया इनडायरेक्टली। एसेट क्वालिटी अगर अगर अभी दे आर ऑल्सो गोइंग इनटू योर पर्सनल लोन वाला सेगमेंट, उसमें मतलब उसमें भी अगर NPA ऐड हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ही मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो पेमेंट एम्प्लॉय करेगा। इसमें तो आपको कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयर है, मतलब आपका जो इन्फोसिस एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कंपनी है उसके तरफ से मतलब आपको पेमेंट में, इसलिए आपका बुक सिक्योर्ड है अभी तक, वो ट्रैक करना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि आपका MSME सेगमेंट में, मतलब आपका जो MSME का बोल रहा हूँ, EWM है आपका, जो पर्सनल लोन वाला अभी भी जो चालू करेगा, उसमें आपका क्रेडिट क्वालिटी कैसा है कस्टमर्स को, उससे मतलब कंपनी का मालूम पड़ेगा कि क्या प्रोफाइल से वो लोग रिस्क देख रहे हैं मतलब कस्टमर्स के। तो वो भी मतलब दे आर गोइंग टू स्टार्ट बाय अराउंड Q1 Q2 ऑफ FY26 के आसपास, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट करें, आफ्टर मार्च वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उतने रखते, बहुत ही छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप की कंपनी बोलते हैं। 500 करोड़ का मार्केट कैप है, ग्रोइंग एट अराउंड 60%, 8x to 10x का 8 to 10x का पैट का गाइडेंस दिया है। हैव टू ट्रैक इट, ठीक है। Q3 का तो अभी आ गया, Q4 देखना पड़ेगा कैसा आ रहा है कंपनी का, ठीक है। थैंक यू।